नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा में। आपके साथ अरुणम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 34,000 से भी ज्यादा नए केस सामने आए, 552 मरीजों की मौत। दूसरी लहर के बीच अब देश में एक्टिव केस 4 लाख से ज्यादा। कोरोना मरीजों के ठीक होने की रिकवरी रेट में बढ़त देखी गई है। 24 घंटे में 51,000 मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 6,740 नए मरीज सामने आए। 13,000 कोविड मरीज ठीक हुए। 106 मरीजों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में 54 से भी ज्यादा केस सामने मिले और 2 मरीजों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में अब 900 से भी ज्यादा एक्टिव केस। प्रदेश में कोरोना के 54 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 10 लोगों की मौत हुई है। 117 से भी ज्यादा मरीज ठीक हुआ। अब एक्टिव केस 1000 से ज्यादा। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया कि मानसून सत्र के दौरान संसद के सामने तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ रोज करीब 200 किसानों का समूह प्रदर्शन करेगा। मोर्चा ने विपक्ष सांसदों को भी चेतावनी दी है। विपक्षी सांसदों से कहा है कि सदन के भीतर या तो किसानों की आवाज उठाई जाए या फिर इस्तीफा दे दिया जाए। उससे पहले 8 जुलाई को पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किसान नेताओं ने कहा है कि मानसून सत्र शुरू होने के 2 दिन पहले सदन के अंदर कानून का विरोध करने के लिए सभी विपक्षी सांसदों को एक चेतावनी पत्र दिया जाएगा। पंचकूला में गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अध्यक्षता में बिजली बोर्ड के अधिकारियों के साथ किसानों की मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा है कि 8 जुलाई से पेट्रोल, डीजल की कीमतों पर प्रदर्शन होगा। 17 जुलाई को किसानों की ओर से विपक्ष के सांसदों को ज्ञापन दिया जाएगा, जिसमें कहा जाएगा कि अब बहिष्कार कर बाहर ना निकले, अंदर रहकर बहस करें। चढ़ूनी ने कहा है कि संसद घेराव को लेकर मीटिंग हुई है। संसद घेराव के मामले पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा है कि मीटिंग में तय किया गया है कि एक संगठन से 5 किसान रोजाना संसद के बाहर जाएंगे। आगे पुलिस गिरफ्तार करती है तो जान दिया जाता है। बिजली बोर्ड के अधिकारियों के साथ हुई मीटिंग के बारे में गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा है कि खेतों के अंदर बिजली के बड़े टावर लगाए जाने पर किसानों को मुआवजा देने के लिए कहा गया है। मामले में अधिकारियों ने कहा है कि केस बनाकर सरकार को भेजा गया है। किसानों की ओर से 50,000 बिजली कनेक्शन के पैसे भरे हुए हैं। 8,000 कनेक्शन 15 अगस्त तक तय किए जाएंगे। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसान आंदोलन को लेकर कहा है कि किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले बॉर्डर पर बैठे। उन्होंने कहा है कि बिल वापसी की जिद छोड़ बातचीत को आ गया है। कांग्रेस को लेकर जेपी दलाल ने कहा है कि पूरे देश में कांग्रेस धरातल पर चली गई है। वहीं ओपी चौटाला की रिहाई को लेकर उन्होंने कहा है कि वो प्रभावशाली नेता है, पार्टी को मजबूत करेंगे। प्रदेश में पानी की कमी को लेकर कृषि मंत्री ने कहा कि हरियाणा में पानी का संकट है, जिसको लेकर केंद्रीय नेताओं को जानकारी दी गई है। उन्होंने किरण चौधरी के बयान पर भी पलटवार किया। जेपी दलाल ने कहा है कि हांसी बुटाना लिंक नहर का मुद्दा कांग्रेस ने भी उठाया है, जिसमें बिना बीबीएमबी से अनुमति लिए करोड़ों रुपए खराब किए। बढ़ती महंगाई को लेकर जेपी दलाल ने कहा है कि कोरोना के बाद काम शुरू करेंगे, महंगाई फिर से कम होगी। बारिश नहीं होती तो किसानों के साथ सबको दिक्कत होगी। कांग्रेस में अंदरूनी कलह के बीच पार्टी विधायकों ने कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन सचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। केसी वेणुगोपाल से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेताओं ने बैठक को लेकर जानकारी दी। कांग्रेस विधायकों ने कहा कि संगठन में बदलाव को लेकर हमारा मुद्दा था, जिसको लेकर कहा है कि एमएलए को बिना कॉन्फिडेंस में लिए कोई भी संगठन की नियुक्ति ना हो। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष का फैसला आलाकमान को करना है। तमाम मामलों को निपटाने का भरोसा केसी वेणुगोपाल ने दिया। कांग्रेस विधायकों ने कहा कि संगठन में बदलाव हमारी मांग थी, जल्द नियुक्ति होगी। कलह को लेकर कांग्रेस विधायकों ने कहा कि पार्टी में कोई कलह नहीं है। कांग्रेस हेडक्वार्टर पर केसी वेणुगोपाल से मुलाकात करने से पहले कांग्रेस विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर बैठक की। दिल्ली में 15 तालकोटर रोड पर हुई बैठक को लेकर विधायक बीबी बत्रा ने कहा है कि घर की सभी बातें कैमरे पर नहीं कही जा सकती। विधायक कुलदीप वत्स और बीबी बत्रा ने कहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा मास लीडर है, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि राहुल हमारे नेता हैं, उनसे भी मुलाकात कर वक्त मांगना है। यमुनानगर से हरिद्वार जा रहे गृह मंत्री अनिल विज का किसानों ने विरोध किया और थाना छप्पर के पास उन्हें काले झंडे दिखाए।
अनिल विज के काफिले का घेराव कर रहे किसानों को पुलिस ने सड़क से पीछे हटाया। किसानों का कहना है कि गृह मंत्री वापस भी इसी रोड से आएंगे, तब भी विरोध किया जाएगा। भिवानी में बीजेपी जिला कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया। कार्यकारिणी की इस बैठक में राज्यसभा सांसद डीपी वत्स और कृषि मंत्री जेपी दलाल ने शिरकत की। बीजेपी की इस बैठक का किसानों ने विरोध किया। कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी ने यमुनानगर में अधिकारियों की मीटिंग ली। इस दौरान उन्होंने रोड सेफ्टी और दुर्घटनाएं कम करने के लिए प्लान तैयार करने के भी निर्देश दिए। नायब सैनी ने कहा कि आंदोलन के पैरामीटर क्या है, इस पर सभी दलों को बैठक कर विचार करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के आंदोलन से लोग परेशान होते हैं। किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री तोमर ने किसानों के जत्थाबंदियों को कहा है कि वो रात 12 बजे भी आ सकते हैं। बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं। कांग्रेस नायब सैनी ने कहा है कि राहुल गांधी बताए कि कौन सी कांग्रेस है, यहाँ कोई लोग कांग्रेसी है, कई ग्रुप हैं। नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस ने अशोक तंवर को कैसे अपमानित कर बाहर निकाला था और शैलजा की तारीफ की थी, ऐसा इशारा किया जा रहा है। इस समय कांग्रेस मुद्दा विहीन है। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की 6 साल तक चुनाव न लड़े पाने के प्रतिबंध को कम करने का या खत्म करने को लेकर चुनाव आयोग में याचिका दायर। ओपी चौटाला को चुनाव लड़ने की परमिशन देने को लेकर याचिका में मांग की गई है। साथ ही राजनीति का अपराधीकरण रोकने के लिए सुनवाई का मौका देने की भी याचिका में गुहार लगाई गई है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला जूनियर बेसिक ट्रेनिंग टीचर भर्ती घोटाले में मिली सजा पूरी कर चुके हैं। लोक प्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 के मुताबिक रिहाई से 6 साल तक चौटाला चुनाव नहीं लड़ सकते। जून 2027 तक ओपी चौटाला चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन चौटाला के पास कानून की धारा 11 के तहत अपनी 6 साल की आयुक्तिया अवधि को कम करने या खत्म करने के लिए भारतीय चुनाव आयोग के पास अर्जी दायर करने का विकल्प है। ऐसे में 5 वकीलों ने अपनी याचिका में कहा है कि अगर ओम प्रकाश चौटाला के तरफ से ऐसी कोई याचिका दायर होती है तो हरियाणा का निवासी होने के नाते और राजनीति का अपराधीकरण रोकने के लिए उनके मुकाबले को भी सुनवाई का मौका दिया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की जेल से रिहाई के बाद अब इनेलो संगठन मजबूत की कवायद में जुट गई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी ने सोनीपत जिला स्तर पर पार्टी कार्यालय के साथ मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष के नेता है, लेकिन वो डरे हुए हैं और कहीं मानेसर भूमि घोटाला और कई तरह के घोटाले उजागर न हो जाए। नफे सिंह राठी ने कहा है कि इनेलो जिला पार्षद नगर पालिका के चुनाव पार्टी के सिंबल पर लड़ेंगे। ऐसा नहीं लगता है कि सरकार जल्द चुनाव कराएगी। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा का युवा बीजेपी से बेहद नाराज है। बीजेपी का सच जनता के सामने आ जाना चाहिए। पर्ची खर्ची की भी पोल खुलनी चाहिए। इनेलो ने करण चौटाला को आईटी सेल का राष्ट्र प्रभारी और गौरव चक्र का आईटी स्टेट हेड बनाया है। ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई के बाद से इंडियन नेशनल लोकदल में बदलाव की तैयारी है। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने अधिकारियों को खग्गल नदी के पानी के समुचित प्रबंधन करने के निर्देश दिए। बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने मानसून से पहले किए जा रहे प्रबंधनों और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने मानसून से पहले लिंक चैनलों की सफाई करवाने की भी निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने रत्ताखेड़ा खरीफ चैनल और घग्गर बरणी और सहदेव ममड़खेड़ी खरीफ लिंक चैनलों का निरीक्षण किया। अब तक घग्गर नदी के कारण 3 बार सिरसा जिले में बाढ़ आ चुकी है। बिजली मंत्री ने कहा है कि बरसाती सीजन में अब लोगों को जलभराव के हालत का सामना करना पड़ सकता है। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि जलभराव की समस्या कांग्रेस की देन है। हमारी सरकार कांग्रेस के गड्ढे भर रही है। कांग्रेस ने पानी की निकासी का उचित प्रबंधन नहीं किया। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने हरियाणा के डेल्टा प्लस के दस्तक देने के सवाल पर कहा है कि फिलहाल हरियाणा में अभी तक डेल्टा प्लस का कोई भी खास असर नहीं देखने को मिला है। सरकार डेल्टा प्लस के लिए निपटने को तैयार है। परिवहन मंत्री खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बिजली विभाग और रेनीवेल योजना से जुड़ी अधिकारियों की बैठक की। इस बैठक में बिजली विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में परिवहन मंत्री ने बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि आम नागरिक की बिजली से जुड़ी समस्याओं को तुरंत प्रभाव से दूर किया जाए।
मूलचंद शर्मा ने अधिकारियों से सख्त लहजे में जनता के फोन उठाने की भी बात कही और कहा है कि रेनीवाल योजना की पाइपलाइनों में जो भी लीक हो रहा है उसे भी जल्द से जल्द ठीक किया जाए। अंबाला शहर के मेयर शक्ति रानी शर्मा ने कोरोना काल में अपना फर्ज निभाने वाले सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया और मेयर शक्ति रानी शर्मा ने पानी की बोतलें बांटकर उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान मेयर शक्ति रानी शर्मा ने कर्मचारियों का धन्यवाद भी किया और शहर के लोगों से अपील भी की है कि ये कर्मचारी का सहयोग करें, गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग रखें। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने अपील की है कि पॉलीथीन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। उन्होंने कहा है कि मानसून आने वाला है, ऐसे में निगम पूरी तरह से तैयार है। इस दौरान हरियाणा जन चेतना पार्टी के सभी पार्षद भी मौजूद रहे। पार्षद ने भी मेयर के कर्मचारियों के सम्मान करने के फैसले को सराहा। इसके अलावा सफाई कर्मचारियों ने भी मेयर शक्ति रानी शर्मा के काम की तारीफ करते हुए उनका धन्यवाद किया। 3 कृषि कानूनों के विरोध में बरनाला रोड के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में किसानों की धक्का रैली आयोजित की जाएगी। रैली में योगेंद्र यादव, डॉक्टर दर्शन सिंह, योगेंद्र उग्राह समेत कई किसान नेता शामिल होंगे। धक्कार रैली में हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का धक्कार किया जाएगा। झज्जर के एक गांव में किसानों ने पंचायत कर सामूहिक फैसला किया था कि गांव में कोई भी किसान अपने खेत में धान की फसल नहीं लगाएगा, लेकिन नियमों के बाहर जाकर एक किसान ने धान की बिजाई कर दी, जिसके चलते किसान और गांव के लोग आमने सामने आ गए। झज्जर के गांव ढाकला की पंचायत एसपी ने मिलने पहुंचे और पंचायत ने आरोप लगाया है कि किसान ने पंचायत के लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया। बरनाला रोड पर चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के सामने एबीवीपी के छात्रों ने प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि छात्रों को सुरक्षा कर्मियों ने यूनिवर्सिटी में नहीं जाने दिया। प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग है कि विश्वविद्यालय में परीक्षा डेट शीट जारी होने के 1 महीने बाद ली जाए ताकि विद्यार्थियों को तैयारी करने का मौका मिल जाए। स्टूडेंट्स ने कहा है कि परीक्षा में अटेम्प्ट एनी और ऑप्शन दिया जाए, साथ ही ऑन और ऑफलाइन परीक्षा ली जाए। मामले में कुलपति को भी मांग पत्र सौंपा जा चुका है। चरखीदादरी सिविल सर्जन डॉक्टर सुदर्शन पावर ने लोगों से अपील की है कि कोविड-19 गाइडलाइन की पालना करें। उन्होंने कहा है कि शहर में लोग भीड़ की शक्ल में बाहर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, काम जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना को कंट्रोल कर लिया है। उन्होंने वैक्सीन लगवाने की भी अपील की है। प्रशासन के आला अधिकारियों ने हाथी शहर में बाजारों में अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत की। दुकानों को दुकान के आगे से अतिक्रमण हटाने की भी चेतावनी दी। हाथी के एसडीएम जितेंद्र अहलावत समेत प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने कहा है कि आगे से दुकानों के आगे कोई भी अतिक्रमण नहीं करेगा, वरना चालान काटा जाएगा। सिरसा पुलिस ने फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट बनाकर पेंशन दिलवाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। सीएम फ्लाइंग की टीम ने अस्पताल और समाज कल्याण विभाग से दस्तावेज जुटाकर खोला था मामला। फर्जी तरीके से पेंशन लेने के मामले में गिरोह के 3 सदस्यों पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पेंशन ले रहे करीब 36 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सिरसा में पिछले 6 महीने से फर्जी तरीके से विकलांग पेंशन बनाने का धंधा चल रहा था। करनाल के मिल्कपुर में एक किसान की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक कृष्णलाल अपने खेतों में ट्यूबवेल चलाने गया था। इसी दौरान वो बिजली करंट की चपेट में आ गया। पुलिस ने परिवार के बयान पर मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों ने सरकार से किसान के परिवार की आर्थिक मदद के लिए मांग की है। कुरुक्षेत्र सेक्टर 5 में नौकरानी का शव संदिग्ध हालत में पंखे से लटका हुआ मिला। परिजनों ने हत्या का शक जताया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक लड़की के भाई संजीव ने बताया कि उसकी बहन पिछले 2 सालों से उसी के घर में काम करती थी। पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है, साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मकान मालिक का कहना है कि लड़की किसी से फोन पर बात कर रही थी। वही पुलिस मामले में हत्या और आत्महत्या के एंगल से जांच कर रही है। कोसली में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के चालक ने फांसी लाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की जेब से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें कंपनी के मालिक पर अभद्रता का आरोप लगाया गया है। मृतक के भाई की शिकायत पर पुलिस ने आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज किया। फिलहाल पुलिस ने अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की।
गोहाना में शराब के नशे में धुत स्कूटी पर 3 युवकों ने पुलिसकर्मी के साथ बदतमीजी की है। पुलिसकर्मी ने युवक को रोकने के लिए हाथ बढ़ाया तो गाली गलौज करने लगे। विवाद बढ़ने पर जब पुलिसकर्मी ने युवक को काबू करना चाहा तो वो 2 युवक मौके से फरार हो गए। एक युवक को पुलिसकर्मी ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिसकर्मी ने युवक की स्कूटी इनपाउंड करते हुए 28,000 का चालान काटा। बाकी फरार 2 आरोपियों की तलाश में जुटे। रोहतक के खरेंटी गांव में पूर्व सरपंच पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने फायरिंग की। फायरिंग में बाल बाल बचे पूर्व सरपंच के मुताबिक बदमाशों ने पहले फोन पर धमकी दी थी, बाद में कई राउंड फायरिंग की। पूर्व सरपंच ने बताया कि 5 महीने पहले हुई गांव की पंचायत में दूसरे सरपंच पर फायरिंग के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर बात कही गई थी। इसी रंजिश में आरोपियों ने उन पर फायरिंग की। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में चोरों ने घर के बाहर खड़ी भैंसों को चोरी कर फरार हो गए। चोर इतने शातिर थे कि भैंसों को चोरी करने के बाद कैंटर में लोड कर फरार हो गए। भैंस चोरी की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। कैथल में पुलिस की सीआईए 2 भैंस चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने भैंस चोरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों से लाखों रुपए की कीमत के 8 पशु बरामद किए। पानीपत में उरलाना कला गांव के पास एक बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक सवार पति पत्नी पूजा करने के लिए सफीदो तीर्थ स्थल जा रहे थे। पानीपत के कुटानी रोड पर बारातियों से भरा लोडिंग ऑटो पलट गया। हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बल्लभगढ़ के हरि विहार स्थित सरकारी डिस्पेंसरी में वैक्सीनेशन खत्म होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दूर दूर से आए लोगों को बिना वैक्सीनेशन लगवाए ही वापस लौटना पड़ा। वैक्सीन लगवाने के लिए भारी संख्या में लोग जुटे थे। अंबाला के करधान में स्थित समुदाय के केंद्र के पास आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से साइट पर पड़े पाइप जलकर खाक हो गए। सीवरेज साइट इंजीनियर ने साजिश के तहत आग लगने की आशंका जताई है। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। हरियाणा सरकार की प्राण वायु देवता स्कीम के तहत पेंशन देने के लिए फरीदाबाद जिले में अब तक 150 ऐसे पेड़ों को चिन्हित किया गया है जो 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं। जिला वन अधिकारी ने बताया कि सरकार की तरफ से पेड़ों को पेंशन देने का स्कीम लेकर आई है। इसके लिए पेड़ को चिन्हित किया जा रहा है। गिनती पूरे होने पर पेंशन शुरू कर दी जाएगी। सोनीपत के राजकीय उच्च विद्यालय जाहरी गांव के शिक्षक नरेश आकाश को वर्ल्ड बुक ऑफ अवार्ड से नवाजा गया। नरेश आकाश ने 34 साल के शिक्षक क्षेत्र में फाइन आर्ट के माध्यम से छात्रों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया। फरीदाबाद जिला जेल के नए कैदियों को बड़ी राहत दी गई है। जेल प्रशासन ने अब नए कैदियों को परिजनों से मुलाकात करने की इजाजत दे दी है। नए कैदियों के परिजनों से मुलाकात का समय सुबह 9 से 12 बजे तक का तय किया गया, लेकिन जेल में बंद पुरानी कैदी अगले आदेश तक अपने परिजनों से नहीं मिल सकेंगे। जेल में बंद पुराने कैदी केवल फोन पर ही अपने परिवार वालों से हालचाल जान सकते हैं। कोविड-19 के चलते जिला जेल में बंद कैदियों को उनके परिजनों से मिलने की इजाजत नहीं है। प्रदेश सरकार ने लोगों को गर्मी से राहत देने और बिजली की बचत के लिए सुपर एनर्जी एफिशिएटेड इन्वर्टर एसी योजना शुरू की है, जिसके तहत 1.5 टन का एसी खरीदने पर सरकार उपभोक्ता को सब्सिडी देगी। नई एसी के साथ साथ पुराने एसी को बदलने पर भी सरकार सब्सिडी देगी। सरकार ने इसके लिए डेक्कन, ब्लू स्टार, वोल्टास कंपनियों के साथ करार दिया है। हरियाणा के 4 जिले भिवानी, रेवाड़ी, हिसार और चरखी दादरी को जोड़ने के लिए फिर से 4 ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया गया है। 6 जुलाई से अजमेर चंडीगढ़ गरीब रथ भी होगी शुरू। इन ट्रेनों के शुरू होने से यात्रियों को काफ़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही फिरोजपुर से अगरतला जाने वाली त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस को 8 राज्यों को जोड़ेगी। इसका संचालन भी शुरू कर दिया गया है। गुरुग्राम से चंडीगढ़ के लिए वॉल्वो बस सेवा शुरू की गई है, जिसमें गुरुग्राम डिपो की 5 वॉल्वो बस चंडीगढ़ के लिए चलेगी।
रोडवेज की ओर से बसों की समय सारिणी की जारी की गई है, जिसके मुताबिक पहली बस का रात्रि 12:05, तो वही दूसरी बस का सुबह 4 बजे, तीसरी बस का सुबह 7 बजे टाइम रखा गया है। चौथी बस सुबह 7:30 बजे और पांचवी बस दोपहर 12 बजे गुरुग्राम से चंडीगढ़ के लिए रवाना की जाएगी। ये बसें आईजीआई एयरपोर्ट और आईएसबीटी दिल्ली से होते हुए चंडीगढ़ जाएंगी। गुरुग्राम के सेक्टर 71 में चिरंजीवी अस्पताल पर कई लोगों को फर्जी तरीके से वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट जारी करने के आरोप सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर आगे की तफ्तीश शुरू की।